आज मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था। हमने देखा कि गुज़श्ता पार्लियामानी साल के दौरान हर तरह के अल्फाज अपोजिशन की तरफ से भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन सिर्फ अपोजिशन नहीं थी। अगर वो पीका की कवानीन हो, उस हवाले से सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हुए, वुकला 26वीं तरमीम के हवाले से। तो आपकी नज़र में अहमद बिलाल साहब, कैसा रहा ये पार्लियामानी साल, साबिका पार्लियामानी साल? बिलखुसूस इस बिल्ड एक्ट रिपोर्ट को भी अगर हम देखें, उसमें वज़रा की कारकर्दगी बिलखुसूस वज़ीर दाखिला के हवाले से भी निशानदेही की गई है कि सबसे आखिरी नंबर पर रही उनकी पार्लियामान को जवाबदेही के एतबार से। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले एक पॉजिटिव बात से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि इस असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की है। पहले साल में इतनी ज़्यादा कवानीन पास नहीं हुए जितने इस असम्बली ने किए हैं। तो ये तो यानी 47 हमने कैलकुलेट किए हैं। जो जॉइंट सेशन में हुए हैं 4 वो इसके अलावा हैं, लेकिन नेशनल असम्बली में 47 कवानीन पास हुए हैं। और ये मुझे याद नहीं पड़ता कि माजी करीब की या इवन बईद की भी किसी असम्बली के अंदर पहले साल में इतने ज़्यादा कानून पास हुए हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा वक्त ही लगाया गया उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, बहस के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेजने के लिए। बहुत उजलत में ये कानून पास हुए हैं। यानी ये देखिए ना, वक्त जो है टोटल आवर्स, वर्किंग आवर्स, उसमें तो कोई 29% कमी हुई है, लेकिन कवानीन के अंदर कोई 200% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पर लॉ जो टाइम था वो बहुत ही कम था। और अक्सरियत कवानीन की ऐसी थी जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया, जिन्हें कवायद के मुताबिक भेजा जाना चाहिए था। तो कवायद को सस्पेंड करके फिर ये कानून पास किया गया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। वज़रा की हाज़िरी बिलअमूम बहुत शिकायत रही चेयरमैन सेनेट को भी और स्पीकर नेशनल असम्बली को भी। बार बार उन्होंने कहा कि वज़रा नहीं आते असम्बली के अंदर, और उसकी एक वजह ये भी थी शायद कि वज़ीर आज़म चूँकि ख़ुद नहीं आते थे, तो इसलिए वज़रा को भी कुछ ज़्यादा उनसे इंसेंटिव नहीं मिलता था। 18% आपने जिक्र किया वज़ीर आज़म का, तो वज़रा भी सिवाय चंद वज़रा के जैसे वज़ीर कानून है या जैसे ख्वाजा आसिफ साहब है वज़ीर दिफा, वो बहुत बाकायदगी से भी आए और उन्होंने गुफ्तगू भी बहुत की। लेकिन अक्सर वज़रा, जैसे आपने वज़ीर दाखिला साहब का जिक्र किया, इसी तरह वज़ीर इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, वो तो बहुत ही कम आए। सबसे कम हाज़िरी भी उनकी थी और कम गुफ्तगू भी उन्होंने की हाज चीमा साहब ने। तो ये इस लिहाज से ओवरऑल जो असम्बली का सिवाय कानून साजी के बाकी कामों में असम्बली ने तो बहुत अच्छी रवायात कायम नहीं की। ख़ास तौर पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात कार हैं वो तो बहुत ही बुरे रहे। मुस्तकिल असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो एहतजाज ही करती रही और कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट का काम उसने नहीं किया। कमेटियाँ भी कुछ ताख़ीर से बनी, लेकिन अच्छी बात है कि बन गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तकरीबन 1 साल की ताख़ीर से बनी, क्योंकि उसके चेयरमैन का तकर्रुर बहुत मुतनाज़ हो रहा था, लेकिन बिलाखिर उसके ऊपर भी हुकूमत और PTI का इत्तफ़ाक़ राय हो गया। तो अभी 1 साल मुकम्मल हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद अगले साल में कोई हुकूमत और अपोजिशन आपस में ताल्लुकात कार को बेहतर बनाने की कोई सूरत निकालें, क्योंकि इस तरह से असम्बली की भी बदनामी हो रही है, मुल्क की भी बदनामी हो रही है, और जो पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी बदनामी हो रही है। आज भी सदर ममलकत का उनके ऊपर आपको कितने भी एतराज़ात हों, फेडरेशन की अलामत है, उनको भी जिस तरह से उनके ऊपर हुटिंग की गई वो भी बहरहाल कोई नेक नामी की बात नहीं है। माजी में ये हुकूमतें, जो हुकूमत आज है वो माजी में जब अपोजिशन में थी तो यही कुछ वो भी करते रहे। तो एक सैड ट्रेडिशन का साइकिल है जो चल रहा है, इसे किसी सूरत ख़त्म होना चाहिए। मैं सदर मुमलिकत के खिताब पे आपसे कुछ जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन आपने अहमद बिलाल साहब कहा कि ये पॉजिटिव बात थी कि इतनी सारी कानून साजी हुई। आपके लिए एज एन एक्सपर्ट भी, क्योंकि आप बहुत क्लोजली सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहे, ये कानून साजी बहुत ज़्यादा हो जाना ये एक इत्मीनान बख्श बात है, या इससे ज़्यादा एक कंसर्निंग बात यह है कि जो हरबे आजमाए गए, इससे पहले PTI के दौर में भी कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम तो लगता रहा, लेकिन इस बार बहुत खुलकर इल्ज़ाम लगा। आपने देखा अख्तर मेंगल साहब ने भी जो हवाला दिया 26वीं तरमीम के दौरान जिस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे, ये आप समझते हैं कि ज़्यादा कानून साजी होने का मुस्बत होने से ज्यादा परेशान कुन बात इन हरबों के हवाले से जो तरीका कार रहा वो बन गई? जी, ये भी ज़्यादा परेशान कुन थी। और इसके अलावा एक ऐसा वाक़या हुआ जो असम्बली की तारीख में पहले नहीं हुआ
वो ये कि कुछ लोग जो बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसी से जिनका ताल्लुक था, वो असम्बली की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कुछ अराकीन असम्बली को वहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसकी तसव्वुर नहीं किया जा सकता किसी महज़ब जमहूरी मुल्क के अंदर कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर स्पीकर की इजाज़त के बगैर कोई इस तरह के लोग दाखिल हों। तो ये भी वाक़या हुआ और उसकी फिर कोई तहकीक भी नहीं हुई। अगरचे कमेटी बनाई गई, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफ़ी था। ये बाहर आनी चाहिए थी चीज़ के किसने ये किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अच्छी बात जो थी वो अपनी जगह, लेकिन परेशान कुन पहलू जो है वो ज़्यादा वज़नी था। अब अहमद बिलाल साहब, हम सेनेट में भी ऐसा ही देख रहे हैं, मामला कमेटी को जा रहा है, इस्तेहकाक कमेटी के पास जा रहा है। चेयरमैन सेनेट की तरफ से प्रोडक्शन ऑर्डर्स पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी साहब के जारी किए गए, लेकिन उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर उसके बाद सेनेटर ऑन अब्बास की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, उसके ऊपर भी बरहमी का इजहार चेयरमैन सेनेट ने किया है और मामलात को इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया गया है। ये क्या जाहिर करता है हमारे पार्लियामानी निज़ाम के हवाले से जो सेनेट के अंदर जो चीज़ होती रही? ये मुस्तकिल कई वाक़यात ऐसे हैं जो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत या हुकूमत के साथ जो ताकतें खड़ी हुई हैं वो किसी भी कीमत पे अगर उनके मुखालफिन किसी तरीके से अगर वो काबू में नहीं आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ हर किस्म का हरबा आजमाया जाएगा, उनको हर तरीके के साथ तंग किया जाएगा, उनको असम्बली के अंदर से भी गिरफ़्तार किया जाएगा और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाने के बावजूद भी उनको असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा। ये एक पैटर्न है जो सेट है, जो नज़र आता है और ये बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर है। अब अहमद बिलाल साहब, आपने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमती इत्तेहाद बनते हुए भी देखे और ख़त्म होते हुए भी देखे। जहाँ बहुत पुरएतमाद हमें हुकूमत नज़र आती है, उसके कुछ ही अरसे बाद जो है अनऑर्गेनिक अंदाज में भी इत्तेहाद ख़त्म हुए। पीटीआई के दौर में तो हमने ऐसा देखा, लेकिन आज सदर मुमलिकत की जिस तकरीर का आप भी हवाला दे रहे थे, अपोजिशन का शोर शराबा तो जारी रहा, लेकिन बतौर हुकूमती इत्तेहादी भी उन्होंने जो तनकीद कर दी दरियाए सिंध के मामले पर हुकूमत की एक तरफा पॉलिसी कहते हुए। तो ये एक आपके ओपिनियन में एक पेश खैमा हो सकता है अगर पार्लियामान में इस लेवल के ऊपर ये अपना एतराज़ सदर मुमलिकत सामने रखें, जो कि एक अहम इत्तेहादी है हुकूमत के, कि इस इत्तेहाद में दरार पड़ने वाली है? देखिए, कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि वो जो मुआहदा कोalition बनने का या इत्तेहादी बनने का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज एक मीटिंग भी एज वी स्पीक मेरे ख्याल में उनके दरमियान होने वाली है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लिहाजा कोalition के अंदर सब अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोalition के अंदर सब अच्छा बहुत कम ही होता है। ये शिकायत रहती हैं, फिर शिकायत दूर हो जाती हैं, लेकिन ये जिस तरह की शिकायत है, ख़ास तौर पे ये जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले में सदर ममलकत ने अपने खिताब के अंदर वाशगाफ अल्फाज में उसकी मुखालफत की है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये बातें तो हुकूमत को सदर ममलकत के साथ बैठ के पहले से सॉर्ट आउट कर दी चाहिए थी और ये सदारती खिताब का मौजू इन इख्तलाफात को नहीं बनना चाहिए था। इसलिए ये इसका मुस्तकबिल में जो आप क्या सराहियाँ कर सकते हैं इस हुकूमत के पायदार होने के बारे में, वो बहुत ख़तरे में पड़ जाती हैं। उससे लगता ये है कि इसके मामलात इतने इत्मीनान बख्श नहीं हैं जितने होने चाहिए नज़र आते हैं। तो ये आप सही कह रही हैं कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन, जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक तावन का सिलसिला चल रहा है, ये एक नाजुक मरहले पे आ गया है। तो अगर चीज़ों को एड्रेस ना किया गया तो ये फौरी तौर पे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये जिस तरह की शिकायत हैं, जिस तरह के सिटिंग गवर्नर्स हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमती नॉर्म्स के ज़्यादा मुताबिक नहीं है, उससे मुझे लगता है ये है कि शायद ताउन ज़्यादा देर तक ना चल सके और कोई नया सेटअप वजूद में आए। तो ये भी तशवीश की बात है।